दो मोर्चों पर महायुद्ध चल रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच 648 दिन से भीषण युद्ध हो रहा है। इजरायल और हमास के बीच भी प्रचंड युद्ध जारी है। ऐसे में अब जो खुलासा हुआ है उसके बाद एक बेहद डराने वाला सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। क्या अब परमाणु अस्त्र ही अंतिम विकल्प है? यह सवाल उठा है CIPRI की एक बेहद चिंताजनक रिपोर्ट सामने आने के बाद से। तो इस रिपोर्ट में क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पर कैसे बढ़ती जा रही है, कैसे अलग अलग देश अब इसको एक अंतिम विकल्प के रूप में देखने लगे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि यूरोपीय यूनियन भी अब यह मानने लगा है कि उसे भी इस तरह की तैयारी रखनी पड़ेगी और यही वजह है कि यह खतरा बढ़ता जा रहा है। तो परमाणु हमले का खतरा और बढ़ा है और दो मोर्चों पर जंग, हथियार की कमी देखने को मिल रही है। हथियार उत्पादन की कमी से मुश्किलें पैदा हुई हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च की ये रिपोर्ट सामने आई है। और आइए अब आपको बताते हैं कि खुलासा हुआ क्या है, सिप्री की तरफ से कहा क्या गया है। ये इंस्टीट्यूट जो है अपनी रिपोर्ट में रिसर्च के बाद क्या बताने की कोशिश कर रहा है। कुल मिलाकर रिपोर्ट से चिंता बढ़ाने वाला बड़ा खुलासा हुआ है। दो मोर्चों पर महायुद्ध के बीच यह खुलासा हुआ है कि दुनिया के 100 बड़े सप्लायर मिलकर भी हथियारों की मौजूदा मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इससे हथियारों की किल्लत बढ़ेगी। हथियारों की डिमांड कितनी बढ़ चुकी है आप ये देखिए, यानी जंग में रोज इस्तेमाल होने वाले शेल समेत बाकी हथियारों की कमी के बीच जंग में टिक पाना बेहद कठिन हो जाएगा। लिहाजा वेपन संकट के बीच आखिरी विकल्प बचता है परमाणु अस्त्रों का इस्तेमाल। और अगर ऐसा हुआ तो वाकई इससे महाविनाश आना तय है और इसके आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। यह समीकरण जो इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाले वक्त के लिए बड़े विध्वंसकारी संकेत तिवारी जी इसमें नजर आते हैं। समीर देखिए, ये न्यूक्लियर बॉम्ब जो है ये एक्चुअली बेसिकली ये डिटरेंट है। ये जहाँ तक यूरोपीय यूनियन का सवाल है, ये यूक्रेन और रशिया वॉर ने, इवन इजराइल हमास ने ये सिद्ध कर दिया है कि अपनी सुरक्षा, देश की सुरक्षा किसी ग्रुप के मजबूत होने पर निर्भर नहीं करता। आप नाटो के मेंबर हो या पहले जो वार्सो पैक्ट का मेंबर, तो किसी के सहारे सुरक्षा नहीं कर सकते। हमें अपने पैर पर खुद खड़ा होना पड़ेगा। तो यूरोपियन यूनियन को ये बॉम्ब बनाना, ये सबना एक कदम इस तरफ है। दूसरा तक ये सवाल कर रहे हैं कि न्यूक्लियर अटैक ये जब तक ये आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में ना जाए तब तक कोई न्यूक्लियर अटैक नहीं होगा। कोई भी देश इसलिए लास्ट रिसोर्ट है, जो सब कुछ तरीके से वॉल की तरफ बिल्कुल पुश कर दिया गया हो तभी कोई न्यूक्लियर अटैक हो सकता है। न्यूक्लियर अटैक का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? एक मैं फेमस एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं मालूम कि तीसरा विश्व युद्ध कैसे होगा, लेकिन अगर चौथा विश्व युद्ध हुआ तो पत्थरों से लड़ा जाएगा, इतना महाविनाश होगा। इसके दुनिया स्टोन एज में चली जाएगी और जिस तरह के हालात अभी हैं ये चिंता तो है हर देश को। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि ये वेपन्स ऑफ डिटरेंस है, वाकई में अगर ऐसा है तो शायद वैसी नौबत ना आए, लेकिन हर देश अपनी तैयारी कर रहा है।